नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मनरेगा के काम में विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल, बच्चे का उड़ा हाथ। झारखंड के पलामू जिले में मनरेगा को लेकर एक नया मामला सामने आया है। दरअसल यह एक कुएं को बनाने के दौरान पत्थर तोड़ने के लिए चोरी छिपे विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा था। मामला पलामू के तरहसी प्रखंड की सैलारी पंचायत के सुकरो गांव का है। इस विस्फोटक की वजह से गांव के एक बच्चे का हाथ फट गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस मामले को गांव की ही रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। मनरेगा योजना के तहत संजय महतो कुआं बनाने के काम में लगे थे। महतो की तरफ से कुएं में पड़े पत्थर को तोड़ने के लिए विस्फोटक लगाया गया था, लेकिन विस्फोटक हुआ नहीं। इसके बाद विस्फोटक को कुएं के पास ही छोड़ दिया गया। बाद में गांव के बच्चे खेलते खेलते इस विस्फोटक को अपने घर ले गए और उसे बल्ब जलाने के लिए बिजली से जोड़ा। बिजली से सटे ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे एक बच्चे का हाथ फट गया, उसकी उंगलियां उड़ गई। झारखंड के विश्वविद्यालयों में होगी वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति, करें ऑनलाइन आवेदन। राजभवन सचिवालय ने राज्य के विश्वविद्यालय के वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है, वहीं इन पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जिन विश्वविद्यालय में वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति होगी उनमें रांची विश्वविद्यालय रांची, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा तथा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद शामिल है। राज्य भवन सचिवालय में इन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आया बड़ा बयान, झारखंड में सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं। झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं है। सरकार इन बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। आदिवासी युवाओं को टाटा स्टील से जुड़ने का है बेहतरीन मौका, जानिए तो सही क्या है। टाटा समूह की सभी कंपनियों में इन्फॉर्मेटिक एक्शन प्लान के तहत काम हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक आदिवासी उद्यमियों को कंपनी के साथ जोड़ना है। जमशेदपुर शहर के आदिवासियों के पास बेहतरीन मौका है कि वह इस योजना का लाभ उठाकर कंपनी के साथ वेंडर पार्टनरशिप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह कहना है टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज हेड जितेंद्र टोप्पो का। फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देगी झारखंड सरकार। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे देश में चिकित्सा कर्मी और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा है। इन लोगों ने अपनी जान को खतरे में डालकर संक्रमितों का उपचार करने के साथ उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई। इस बीच झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी में 24 घंटे काम करने वाले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय किया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। झारखंड में मैट्रिक का एडमिट कार्ड नहीं हो रहा है डाउनलोड, जानिए वजह। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र शनिवार से डाउनलोड होने का था, लेकिन नहीं हो रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। राज्य के कुछ जिलों द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण की जानकारी अब तक जैक को नहीं भेज गई है, इससे प्रवेश पत्र तैयार नहीं हो सका है। आपको बता दें कि पहले 20 मार्च से मैट्रिक का प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की घोषणा की गई थी। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा पहले ये जानकारी दी गई थी कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 20 मार्च से डाउनलोड किया जाएगा, लेकिन 20 मार्च से यह डाउनलोड नहीं हो सकेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी।
रेल यात्रियों ध्यान दें, टाटा नगर से गुजरने वाली 6 ट्रेनें चल रही है विलंब से। टाटा नगर स्टेशन से गुजरने वाली 6 ट्रेन मामूली सी ही सही लेकिन देर से चल रही है। विलंब से चलने वाली पहली ट्रेन है हावड़ा से चलकर पुणे को जाने वाली 0222 हावड़ा पुणे कोविड-19 एसी दुरंतो स्पेशल। इस ट्रेन के टाटा नगर पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 8:50 है और यह ट्रेन अब 10 मिनट विलंब से सुबह 9 बजे टाटा नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने की संभावना है। वहीं आनंद विहार से चलकर पुरी को जाने वाली 02876 नीलांचल कोविड-19 स्पेशल ट्रेन 12 मिनट विलंब चल रही है। अब यह ट्रेन सुबह 9 बजे के बजाय 9:12 टाटा नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर आने की संभावना है। इसके अलावा बड़बिल से चलकर टाटा नगर को आने वाली 58104 बड़बिल टाटा पैसेंजर भी 6 मिनट विलंब से चल रही है। यह ट्रेन सुबह 10:10 के बजाय 10:16 पर आने की संभावना है। जबकि हटिया से चलकर टाटा नगर को आने वाला 58662 हटिया टाटा पैसेंजर ट्रेन 8 मिनट विलंब से चल रही है और यह ट्रेन सुबह 10:30 बजे के बजाय 10:38 पर टाटा नगर पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी महिला कांस्टेबल की जमकर तारीफ, कही ये बातें। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महिला कांस्टेबल की खूब तारीफ की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि एक बार फिर रेलवे सुरक्षा बल की महिला कांस्टेबल ने अपनी तत्परता और बहादुरी से झारखंड के टाटानगर स्टेशन पर 2 लोगों को ट्रेन के चपेट में आने से बचा लिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं पुनः आग्रह करता हूं कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन अवश्य करें। हुआ यूं कि टाटानगर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को रेलवे सुरक्षा बल की महिला कांस्टेबल ने बहादुरी से एक महिला की जान बचाई। दरअसल एक महिला की चलती ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के एकदम किनारे गिर गई। इस दौरान महिला ट्रैक पर गिरने की वाली थी कि आरपीएफ हवलदार सुपर्णा मंडल ने उसे देखकर मौके पर महिला को ट्रैक से गिरने से बचा लिया, जिससे उसकी जान बच गई। मेयर आशा लकड़ा ने कहा 13 रुपये 69 पैसे प्रतिदिन का बेरोजगारी भत्ता दे सरकार ने बेरोजगारों के साथ किया भद्दा मजाक। हेमंत सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर उनके मनोबल को नीचा दिखाने का काम किया है। महज 13 रुपये 69 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देकर राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। शनिवार को ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने कही। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। 13 रुपये 69 पैसे में एक बेरोजगार युवा क्या कर सकता है। वर्तमान में एक श्रमिक भी प्रतिदिन न्यूनतम 500 रुपये का काम कर लेता है। मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में भी मजदूरों को प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी हेमंत सरकार के बेरोजगारी भत्ते से कई गुना अधिक है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को जिनके वोट से आज हेमंत सरकार सत्ता पर काबिज है, उन्हीं के साथ राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार का भद्दा मजाक कर रही है। आरक्षण सीमा को बढ़ाएगी झारखंड की हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व भी कई राज्यों ने आरक्षण सीमा बढ़ाई है, लेकिन उस पर अदालतों से रोक लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को इस संबंध में जानकारी मांगी है। झारखंड सरकार ने तय किया है कि आरक्षण सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव से संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे। श्री सोरेन ने कहा कि सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग सहित कई विभागों को अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। चलिए अब खबर जानते हैं देश विदेश से। इसरो के चेयरमैन बोले भारत व फ्रांस अपने तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर कर रहे हैं काम। इसरो के चेयरमैन के सिवान के मुताबिक भारत व फ्रांस अपने तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बकौल सिवान, कई फ्रांसीसी कंपनियां हाल में सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों से पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाना चाह रही है। तमिलनाडु में 9वीं, 10वीं व 11वीं की कक्षा के लिए 22 मार्च से अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल। तमिलनाडु सरकार ने राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने शनिवार को बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में 22 मार्च से लेकर अगले आदेश तक 9वीं, 10वीं व 11वीं कक्षा के लिए स्कूल बंद रहेंगे। विभाग के मुताबिक इस दौरान इन कक्षाओं के लिए छात्रों की ऑनलाइन व डिजिटल मोड के जरिए शिक्षा जारी रहेगी। दिल्ली में क्या हुआ लड्डू, पीएम मोदी के बंगाल में विकास डाउन है वाले बयान पर ममता बनर्जी बोली।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल में विकास और सपने 50-55 साल से डाउन हैं वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ममता ने कहा, वह यहाँ आकर कहते हैं कि बंगाल में विकास नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हुआ लड्डू, अगर वह लंबे समय तक सत्ता में रहे तो देश भी बेच देंगे। ओलंपिक जाने वाले में से कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय एथलेटिक बने पूनिया। बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले में से कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय एथलेटिक बन गए हैं। उन्होंने कहा, मैं बार बार जांच करवाने से तंग आ गया था। यह पूछे जाने पर कि अभी 60 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन की अनुमति है, लेकिन आपने यह कैसे मैसेज किया? उन्होंने कहा, मुझे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इंदौर, भोपाल व जबलपुर में हर रविवार लागू होगा लॉकडाउन, एमपी सरकार का कहना है। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इंदौर, भोपाल व जबलपुर में अगले आदेश तक हर रविवार लॉकडाउन लागू रहेगा। यह लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इन तीनों शहर में 31 मार्च तक स्कूल व कॉलेज बंद रहेंगे और सामाजिक समारोह के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। ममता बनर्जी की अमित शाह चला रही ईसी टिप्पणी पर बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। बीजेपी ने ममता बनर्जी शाह की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए अभियान चलाने का आरोप लगाया है। दरअसल ममता ने एक चुनावी रैली में कहा था, अमित शाह क्या आप चुनाव आयोग चला रहे हैं? प्लास्टर टूटे पैर, व्हीलचेयर दिखाकर बंगाल के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, दिलीप घोष का कहना है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को एक जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बगैर कहा, राज्य सरकार व्हीलचेयर पर है, आप प्लास्टर टूटे पैर या व्हीलचेयर दिखाकर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा, खेला हो बे कहने वाले लोगों को पैर टूट गया है और उन्होंने मैदान छोड़ दिया है, खेल खत्म हो गया है। बंगाल में विकास 50-55 साल से डाउन है, व्हाट्सएप डाउन होने का जिक्र कर पीएम मोदी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को खड़गपुर में कहा, कल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक 50-55 मिनट तक डाउन रहे थे, सभी लोग परेशान हो गए थे, लेकिन बंगाल में विकास और सपने 50-55 साल से डाउन है। उन्होंने कहा, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी ने राज्य के विकास का रास्ता रोक रखा है। महाराष्ट्र की केमिकल फैक्ट्री में धमाके में 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। रत्नागिरी में शनिवार को एक केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार फैक्ट्री में 2 धमाके हुए थे और दमकल कर्मियों व पुलिस कर्मियों ने करीब 40 मजदूरों को बचा लिया है। धमाके के बाद लगी आग पर काबू ही पा लिया गया है। अमिताभ बच्चन को मिला FIF अवार्ड या पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आभारी हूँ पुरस्कार देने के लिए FIF, मार्टिन स्कोर्सेस और क्रिस्टोफर नोलन को धन्यवाद। भारत की फिल्म विरासत को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता अटल है। अमिताभ बच्चन यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। जापान में आया 7.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान में उत्तरी पूर्वी तट पर शनिवार को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र इशोनोमिकी से 34 किलोमीटर दूर जमीन से 60 किलोमीटर नीचे है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इसका केंद्र मियागी प्रांत का तट था, जहाँ 2021 में भूकंप सुनामी से भारी क्षति हुई थी। नाम से आपत्ति तो बिना नाम राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने को है तैयार केजरीवाल। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लगाई गई मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर केंद्र की आपत्ति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि वे योजना से नाम हटाने को तैयार है। केजरीवाल बोले, उन्हें मुख्यमंत्री सबसे समस्या है, हम क्रेडिट लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, सारा क्रेडिट उनका, काम सारा मेरा, जिम्मेदारी सारी मेरी। लॉकडाउन एक विकल्प दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के सर्वाधिक एक दिनी मामले पर सीएम बोले। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर एक दिनी मामले आने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, मुझे लॉकडाउन एक विकल्प दिख रहा है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि पिछली बार की तरह ही राज्य के लोग सहयोग करेंगे।
उन्होंने लोगों से बिना डरे वैक्सीन लेने की अपील की है। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में ठप हुई व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप एवं फोटो व वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की सर्विस भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में ठप हुई। कई यूजर्स ने कहा है कि वे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं और इंस्टाग्राम को रिफ्रेश करने में असमर्थ हैं। हालांकि आउटेज के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच 21 अप्रैल तक बढ़ाई धारा 144। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच धारा 144 को 21 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह प्रतिबंध 21 मार्च तक लगाया गया था। गृह विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव ने जारी आदेश में कहा है, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।